हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ वो इस बनने के बाद इस तरह से दिखता है, ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन 18 फंदों का है। साइड में मैंने 3 एक्स्ट्रा फंदे इधर रखे, एक साइड में और दूसरे साइड में, दोनों साइड में मैंने 3-3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। इसमें ये जो पैटर्न है वो 9 सिलाइयों का है, यानी 9 रोज़ का पैटर्न है। 8 रो जो आप बुनेंगे वो एक जैसे बुने जाते हैं और 9वें लाइन में या रो में डिज़ाइन बनता है। तो पहली जो लाइन है, जो सीधी लाइन में डिज़ाइन बनता है। तो सीधी लाइन में मैंने एक फंदा उतार लिया, 2 फंदे मैंने उल्टे बुने हैं और 3 फंदे, 8 फंदे अब मुझे सीधे बुनने हैं। लेकिन सीधी बुनाई है वो जो थोड़ी अलग हटकर होगी। सीधी 8 फंदे जो सीधे बुनने हैं मैंने 3 बुन लिए हैं, अब 5 रह गए हैं। तो 5 फंदे सीधी सिलाई में इस तरह से बनाएंगे। नीडल को पीछे की साइड से निकाल के सीधा बुनेंगे, जैसे यूँ। तो सीधे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 3 फंदे मुझे और बुनने हैं। तो ये 3 फंदे मैं सीधा इस तरह से बुन लूँगी। 1 2 और 3। तो देखिए हमने क्या किया, पहला फंदा नीचे उतार लिया, उसके बाद 2 उल्टा बुना और उसके बाद 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से धागा अपनी तरफ लेंगे और 2 उल्टा फंदा बुन लेंगे। उल्टा जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं वैसे बुन लेंगे। उसके बाद धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। उसी तरह से निडल पीछे डालकर सीधा बुन लेंगे। इसमें आप जो 8 रो बुनेंगे उसमें हमेशा सीधा इसी तरह से बुनेंगे और उल्टा नॉर्मल बुनेंगे। 8 रो इसी तरह से जाएगी। 3 और ये 4 फंदा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बुन लिए, 1 2 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर धागा पीछे की तरफ और 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये जो लास्ट के 3 फंदे हैं उनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। 1 2 और 3। तो देखिए हमने पहली लाइन कैसे बुनी। पहला फंदा हमने उतार लिया, 2 उल्टा बुना, फिर 8 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 2 उल्टा बुना, फिर 4 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 2 फंदे उल्टे लिए और 2 फंदे हमने सीधा बुना। लास्ट के 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, जैसे इस साइड वैसा इस साइड, 3 फंदों का। फिर अब देखिए उल्टी सिलाई आ गई। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा बुना हुआ है वहाँ को आपको पीछे भी वैसा ही रखना है। सीधा बुना है तो यहाँ पे पीछे उल्टा आएगा, ये उल्टा है तो पीछे से आप सीधा बुनेंगे। इस तरह से करते जाना है, इसको मेंटेन करना है। 8 रो तक बुनना है। 9वीं रो में डिज़ाइन बनेगी। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको 9वीं रो में बताती हूँ। आप बस 8 रो जैसा बुना है वैसा ही आगे से भी रखेंगे और पीछे से भी वैसा ही बुनेंगे कि ये इस तरह का पैटर्न आपको बनता चला जाए। तो आप 8 रो बनाएं, मैं बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 रो मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो 8 हमने बुने हैं वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये उतारा, धागा अपनी तरफ लिया, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टा बुनेंगे, 2 उल्टा बुन लिया। उसके बाद जो हमने 8 फंदे सीधे बुने थे
धागा पीछे किया, उसमें से हमने 6 फंदे बुनने हैं सीधे। 1 2 3 4 5 और 6। फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब क्या करना है, इन 6 फंदों को हमें नीचे ले लेना है। तो हम इनको उतार लेंगे। 1 2, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फंदों को ट्विस्ट करना है। 1 2 2 2 4 हो गया। अब ये 5 और ये 6, ये 6 फंदे हम नीचे ले लेंगे और इसको नीचे की तरफ कर देंगे। अब ये जो है, ये 6 तो हमने बिना बुने पीछे कर दिए। अब देखिए धागा हमारा यहाँ पे है, ये धागा है। अब बाद के 6 फंदे जो हैं उनको हम इस तरह से बुनते हैं। ये जो सीधे वाले फंदे हैं वो तो सीधे ही बुने जाएंगे। 1 2 2 फंदे सीधे बुन लिए। और जो उल्टा है इसको अलग तरीके से बुनते हैं। ये पीछे से लेके उल्टा बुनते हैं। ये उल्टा इस तरह से बुनेंगे, पीछे की तरफ से नीडल डाल के उल्टा हो गया। अब ये सीधे अब ये जो आपने नीचे की ओर लिया था उन फंदों को ले लेंगे और उनको बुनना है। तो ये पीछे लिए फंदे हमने यूँ लिए। आप इसको सेफ्टी पिन पे भी उतार सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या करना है, ये फंदा जो है वो सीधा है, सीधा इसको पीछे की तरफ लेके 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। ये 1 और 2। अब सीधा 2 जो फंदे हैं उनको हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे, जैसे हम अक्सर यहाँ बुनते हैं। 1 2, ये नॉर्मल सीधे। फिर जो 2 फंदे बचे हैं उनको पीछे की तरफ से लेकर 1 एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा भी पीछे की तरफ से। अब धागा अपनी तरफ और ये जो लास्ट के फंदे हैं वो तीनों उल्टे होंगे। यही लाइन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैंने क्या किया।
इस लाइन में मैंने क्या किया, एक फंदा उतारा, 2 उल्टा बुना, फिर 6 फंदे हमने सीधे बुने, जो पीछे की तरफ नीडल डाल के 6 फंदे सीधे बुने। फिर 6 फंदों को हमने दूसरे सिलाई पे उतारा और पीछे कर दिया। फिर हमने 6 फंदों को बुना, जिसमें 2 फंदे सीधा बुना पीछे की तरफ नीडल डाल के, और 2 फंदे उल्टे बुने, जिसमें पीछे की तरफ नीडल डाल के निकाला और उल्टा बुना। ये डिफरेंस है। और फिर 2 फंदे हमने सीधे बुने। ये 6 जो नहीं उतारे थे हमने उनको ऐसे बुना। फिर जो उतारे थे उनको, उन फंदों को इस पे लिया और 2 फंदे सीधे बुने पीछे की तरफ नीडल डाल के, 2 फंदे नॉर्मल सीधा बुना, फिर 2 फंदे पीछे की तरफ नीडल डाल के 2 सीधे बुने, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुने। तीनों फंदे हमने उल्टे ले लिए। अब देखिए हमारा ये जो पीछे की सिलाई का आ गया, तो उसमें हम वही बुनेंगे, वही मेंटेन करना है कि जहाँ पे सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा। मैं एक लाइन आपको बुन के दिखाती हूँ। जैसे उल्टी सिलाई है, पैटर्न के बाद की सबसे पहली उल्टी सिलाई है, तो एक तो हमने नीचे उतारा, फिर ये फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, तो इनको सीधा ही रखना होगा, पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन लीजिए। 1 और ये 2, ये 2 फंदे हो गए। अब देखिए इसमें जो फंदे आए, इनमें सबको उल्टा बुनना है, 8 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, ये उल्टी सिलाई है। अब फंदों को पीछे करना है और 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2, 2 सीधे हो गए। अब 2 फंदे हम धागा अपनी तरफ लेके 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे। 1 धागा अपनी तरफ लेके हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए सीधा, तो फिर सीधा ले लेंगे। इसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि आपने पहले देखिए इस साइड में 8 फंदा आपने बिल्कुल सीधा ही बुना था, ये 8 फंदा जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद आपने 2 उल्टा बुना था, 4 सीधे बुने थे, फिर 2 उल्टा और 2 सीधा बुना था। इस तरह से ये पैटर्न था। अब सेम थिंग क्या करना है, इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 2 उल्टे के बाद 2 सीधा, 2 उल्टा, उसके बाद 4 सीधा, 2 उल्टा, उसके बाद 8 सीधा। तो जो आप इस साइड में कर रहे थे, इस साइड में कर रहे थे, पहले इस साइड में कर रहे थे वो इस साइड में होगा, उस साइड में जो कर रहे थे वो इस साइड में होगा। बस इधर का उधर
पैटर्न कर देना है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है। तो फिर ये मैं बताती हूँ आपको। एक फंदा उतार लिया, 2 फंदे उल्टे बुने, दो फंदे सीधे बुने, एक, दो, फिर 2 उल्टा बुना, 1, 2, फिर 4 सीधा बुना। जैसे ट्विस्टिंग इस साइड में हुई है अभी, तो ये नेक्स्ट में ट्विस्टिंग इस साइड में होगी। एक, 2, 3, 4, फिर 2 उल्टा बुनिए और ये धागा अपनी तरफ लेके 2 उल्टा बुनिए, और 8 फंदे सीधे बुन दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर 2 उल्टा बुनिए, 1, 2, तीनों उल्टा बुन दिए, 3 फंदे उल्टे बुन दिए। अब फिर आप इसको इसी पैटर्न में कंटिन्यू करते जाइए। 8 रो बुनने के बाद 9th रो में फिर पैटर्न रिपीट होगा। तो मैं 8 रो बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम 9वीं सिलाई पे आ गए हैं। अब ये पैटर्न जो है वो इस साइड में बनेगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा अपनी साइड लाए, 2 उल्टे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, 6 फंदे हमें दूसरी सिलाई में लेना है, नीचे पर लेना है, उतार लेना है 6 फंदे बगैर बुने। तो ये हम उतार लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये फंदे हमने उतार लिए, इनको आगे की तरफ कर लिया। और ये जो बाद के 6 फंदे हैं उनको हम बुन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बुनना है। इसको सीधा कर लिया, धागा पीछे की तरफ घुमा लिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा है, तो हम यहाँ पे 2 सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ निडल डाल के। ये 2 सीधा बुन लिया। ये 2 सीधा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 उल्टा है, तो धागा हमने अपनी तरफ लिया, उल्टा बुना लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, पीछे की तरफ से निडल डाल के उसको निकाला और उल्टा बुन लिया। ये एक उल्टा हो गया। फिर दूसरे में भी उसी तरह से निडल डाल के पीछे की तरफ से निडल डाल के उल्टा बुन लिया। तो 2 उल्टा बुन लिया हमने, फिर धागा पीछे की तरफ और 2 हमने सीधा बुन लिया। बस यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इसके बाद वाली सिलाई पे ये 2 सीधा हो गया। तो 6 फंदे हमने बुन लिए। अब जो आपने नीचे उतारा था उन फंदों को ले लीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखिए ये सीधा है तो हम नॉर्मली इसको सीधा ले लेंगे, सीधा बुन लेंगे। पीछे की तरफ निडल डाल के 2 सीधा बुन लेंगे। ये 2 सीधा बन गया। ये जो बाद के जो अभी जो 2 फंदे हैं उनको हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे, जैसा हम हमेशा बुनते हैं वैसा। एक और ये 2 नॉर्मल सीधा, और बचे हुए 2 फंदे हैं उनको हम पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा ही बुन लेंगे। एक और एक, 2, ये हो गया। अब ये हमारे 6 फंदे बचे हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, ये 4 फंदे जो हैं हम उनको सीधा बुन लेंगे। एक, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बुन लिए, और 2 फंदे हम उल्टे बुनते हैं। यहाँ पे थोड़ा नहीं, ये 4 सीधे नहीं बुने जाएंगे। इनको मैं ठीक करके फिर से बताती हूँ आपको। ये जो 6 फंदे बचे थे उनको मैं फिर से बताती हूँ। ट्विस्टिंग के बाद बुना हमने 6 फंदे जो बचे थे उनको हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर से साइड से देखिए, ये 2 उल्टे हैं तो 2 सीधे होने चाहिए, 2 उल्टे होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस ये 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। दो फंदे सीधे, 6 फंदे जो बचे थे उनमें 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। ये हो गया 2 सीधा, 2 उल्टा, और फंदा पीछे, धागा पीछे की तरफ, और 2 फंदे सीधे। साइड के 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। अभी पैटर्न के बाद की जो उल्टी लाइन है उसमें सारा एडजस्टमेंट करना होता है। जिस साइड में आपको ट्विस्टिंग देनी हो, जैसे इस साइड में ट्विस्टिंग दी है हमने, तो नेक्स्ट में हमें इस साइड में ट्विस्टिंग देनी है। तो जिस साइड में ट्विस्टिंग देनी होती है
उसमें जैसे आपने ये तो उल्टी सिलाई है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 2 सीधा है तो यहाँ पे 2 उल्टा आएगा और सीधी साइड से, यानी कि ये तो हमने 3 तो पैटर्न का नहीं है, साइड का है। पहले हम इसको उतार लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ये लिया, फिर 2 ये सीधा बुन लिया, अब इसमें 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। नहीं, ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे। और ये उल्टी सिलाई है, पैटर्न के बाद वाली पहली उल्टी सिलाई, जिसमें हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि उल्टी सिलाई में, पैटर्न के बाद की उल्टी सिलाई में क्या किया। ये तो 3 साइड वाले हैं, इनमें 2 फंदे मैंने उल्टे बुने, 2 फंदे उसके बाद सीधे बुने, उसके बाद 4 फंदे मैंने उल्टे बुने, फिर 2 फंदे सीधे बुने। अब 8 फंदे उल्टे बना लीजिए, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब ये फिर हमारा उल्टा आ गया है। ये फंदे हमारे उल्टे हैं। 8 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर बचे हुए 2 फंदे भी उल्टे ही बुन लेंगे। दो लास्ट का 2 फंदा है, उसमें 2 सीधे, दो सीधा, एक उल्टा। वैसे ही इसको 8
रो कंप्लीट कीजिए। जहाँ पे सीधा उल्टा बुना है वहाँ पे उल्टा रहने दीजिए, जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ पे सीधा रख दीजिए। 8 रो बनाइए, फिर 9वीं रो में उसी तरह से ट्विस्ट कीजिए जैसा मैंने आपको बताया। धन्यवाद। बनने के बाद ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लगता है।